ट्यूटोरियल ही किया है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो स्टूडेंट्स में ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ, ये ख़ास आप लोगों के लिए थ्रेडिंग के लिए है कि हम जब थ्रेडिंग करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो आपके पास एक थ्रेड की रील होनी चाहिए। इस तरह से ये प्रोफेशनल रील है। उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है आपके सैलून में, या आप अभी बिगनर्स हैं, अभी आप सीखने चाहते हैं, तो ये चीज़ आप फिलहाल वक्त आपने जब स्टार्ट किया सोचा है तो आपने ये चीज़ नहीं परचेज़ की, लेकिन फौरी काम करना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो कपड़ों को की स्टिचिंग के लिए हम लोग थ्रेड यूज़ करते हैं, आप ये वाली रील भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जिसको हम आम अल्फाज में नलकी भी बोल लेते हैं। उसके अलावा आपके पास कॉटन बर्ड्स होने चाहिए, आपके पास सीज़र होनी चाहिए, चाहे ये स्मॉल हो जाए या ये थोड़ी सी इससे बड़ी वाली सीज़र है, ये दोनों तरह की चल सकती हैं आपकी। उसके अलावा आपके पास एप्रन होना चाहिए, ये सूदिंग लोशन होना चाहिए आपके पास, अलावा आपके पास टाल्कम पाउडर होना चाहिए। जब भी आप थ्रेडिंग करेंगे तो इन चीज़ों का होना स्टूडेंट्स आपके पास बहुत ज़रूरी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लूप कैसे बनाते हैं और हम इस जो है ना उस लूप को बना के हमें करना किस तरह से है। तो सबसे पहले ये देखें, ये मेरे पास थ्रेड है जो कि मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से थ्रेड ले लेना चाहिए। आप इसके कॉर्नर के ऊपर, एज के ऊपर एक छोटा सा नोट लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, सिर्फ जो बिगनर्स हैं उनके लिए, ताकि ये आपके टीथ में अच्छे से होल्ड कर सके। अब आपने इसको अपने टीथ में रख लेना है और इसको होल्ड कर लेना है, अपने टीथ की ग्रिप को जो है ना वो टाइट कर लेना है। और आपने कोई तकरीबन 1.5 से 2 फुट जो लंबा जो है ना आपने थ्रेड को कर लेना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड की फर्स्ट फिंगर से इसको पकड़ते हुए आपने 7 से 8 जो है इसको बल दे लेने हैं और एक लूप क्रिएट कर लेना है। ये देखिए, अब हमने ये एक लूप बना लिया है। अब मेन एक और बात आ जाती है कि जब हम लूप बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हमें नहीं समझ आती स्टार्टिंग में कि हमें कितनी फिंगर्स इसमें ऐड करनी है, इस लूप के अंदर फिंगर्स कितनी रखनी है। तो कुछ जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 भी उंगलियां इसमें ऐड कर लेते हैं, अपनी 5 फिंगर्स सारी की सारी ऐड कर लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, इसमें 2 फर्स्ट फिंगर्स एंड एक थंब आपने इसके लूप के अंदर ये रखना है। उसके अलावा आपने स्टार्टिंग में जस्ट इसके फिक्सिंग के लिए कि आपका ये खिसके ना और ये आपका लूप छोटा ना हो। मोस्टली लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका लूप थ्रेडिंग करते करते छोटा हो जाता है। सो आपने अपनी जो आपकी फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसके ऊपर थोड़ा सा इसको एक बल दे लेना है। इससे ये आपका फिक्स हो जाएगा और आपका लूप जो है स्टार्टिंग में जो है वो छोटा नहीं होगा। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से होल्ड करके आपने अपने थंब को यहाँ पे लगा देना, यहाँ पे आपने अपने थंब को रखना है। उसके बाद आपने 3 फिंगर्स मैंने आपको बताया कि आपने लूप के अंदर रखनी है और अपने थंब के साथ आपने इसको बेंड करना है। आप जब थंब के साथ इसको बेंड करेंगी तो ये आपके जो बाल हैं, जो मतलूबा बाल अपने स्किन से उतारना चाहते हैं आप थ्रेडिंग की शक्ल में, तो वो बाल वहाँ से उतर जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने थंब को रख लेना है। और एक और चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा राज की बात है वो ये है कि आपने अपने साथ में फेस को या अपने सर को नहीं मूव करना। अगर आप अपने सर यूँ करके अपने यूँ खींचेंगी सर से, ये अपना थंब का यूज़ नहीं करेंगे, ये खींचेंगी, तो ये आपका रॉन्ग वे है, इससे आप अच्छे से थ्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आपने, अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखिए, जो आप लोगों ने देखा कि मैं अपने थंब के साथ इसको नीचे की तरफ को बेंड कर रही हूँ और जितने बाल मैं उतारना चाह रही हूँ वो मेरे लूप के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्किन की दूसरी पार्ट पे करूँगी या दूसरी जगह पे करूँगी तो मैं अपने लूप को इस तरह से खोल लूँगी। ये देखो, ये खोला, ये इसको खोल दिया लूप को और ये बेंड कर दिया, ये लूप खोल दिया और ये बेंड कर दिया। सो इसी तरह आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने टाल्कम पाउडर लगाना है, उसके बाद आपने अपनी थ्रेडिंग को स्टार्ट करना है। जब आपका लास्ट आएगा तो आपने एक और बात जो बहुत ज़्यादा याद रखनी है वो ये है कि आपने सूदिंग लोशन जो है वो अपने क्लाइंट की स्किन पे, अगर आप सेल्फ थ्रेडिंग कर रहे हैं तो अपनी स्किन के ऊपर सूदिंग लोशन लगा लेना है। उसके अलावा अगर आप किसी सैलून में जाती हैं, और एक बात को याद रखिएगा कि सैलून में कभी भी आप आफ्टर थ्रेडिंग, ना तो आप आफ्टर वैक्सिंग या थ्रेडिंग, आप कभी भी किसी सूरत भी अपने फेस पे क्लेंजिंग या फेशियल नहीं लेंगी। या तो सूदिंग लोशन लगाएंगी या फिर आप अपने फेस के ऊपर कोई भी जो भी आपकी टाइप ऑफ स्किन है उसके अकॉर्डिंगली मास्क जो है ना वो अप्लाई करेंगी।
तो मेरा ख्याल है कि ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है और सबको समझ भी आ गई होगी। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचेगी। थैंक यू।